वोट हमारे पास बहुत है, लेकिन आजकल घुसपैठिए घूम रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। आपको रिश्तेदारी गिनाएंगे, सब गिनाएंगे। माताओं, बहनों, नौजवान भाइयों और प्यारे बच्चों, ये शायद मेघ सिंह जी वाली थड़ी बेल्ट शुरू हो गई है। जोश देख के लग रहा है आधी आधी बिल्कुल बीच बीच में। तो मैं तो यहाँ पे विकास की बात तो नहीं करूंगी, क्योंकि विकास तो दिख रहा है। मैं तो अब आना शुरू हुई हूँ इस इधर वाले एरिया में, मैं तो अभी आना शुरू हुई हूँ। आप लोग तो मुझसे बहुत पुराने हैं। तो विकास तो आपको सबको, हम सबको दिख रहा है। और जैसे कि अभी बात चल रही है कि हम समाज की बात कर रहे हैं, इंदिरा जी ने भी बताई, पूंजी जी ने भी बताई है, लेकिन मैं आपको एक ही चीज कहूंगी। एमपी साहब, एमपी बाद में है, पहले कौन सी जाति है? किसान। ये किसान के बेटे हैं, मैं किसान की बेटी हूँ। आप सब लोग जो यहाँ खड़े हैं, जो खेत में अनाज बो के और अपना पेट पालता है, वो किसान है। इसलिए आपको जो जाति धर्म में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बातों में मत आना, क्योंकि आज तक वो यहाँ आपके बीच में आएंगे, आपसे जाति के नाम पे वोट मांगेंगे, लेकिन कभी भी उन्होंने, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, उन्होंने ना अपने समाज का नाम लिया और ना ही अपने जाति का नाम लिया। इस चीज को आपने भी सब लोग, क्योंकि खींवसर के जो मतदाता है वो बहुत जागरूक है। ये जो इलाका है जहाँ यहाँ पानी की शायद किल्लत है, मैं बता रही हूँ, मैं गंगानगर इलाके से आती हूँ। इतना जहाँ यहाँ जितना विकास है, इतना विकास तो हमारे नहरी इलाके में भी नहीं है। इस चीज का आपको गर्व होना चाहिए खींवसर वासियों को, कि हमारी जो सड़कें हैं वो इस तरह से चल रही है जैसे हवाई अड्डे की सड़कें होती है, उस तरह से। क्योंकि एमपी साहब समय समय पे जांच भी करवाते रहते हैं, इसीलिए शायद ठेकेदार भी डरे हुए हैं, यहाँ काम लेने से भी डरते हैं। अब आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, जब आपके नेता को चारों तरफ घेरा जाता है, चारों तरफ से घेरा जाता है, उस समय आपको समझ लेना चाहिए कि आपका नेता ईमानदार है। और उस ईमानदारी का परचम, आपके खींवसर के नाम का परचम पूरे देश में नेताजी ने फहरा दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है, ये चुनाव आप अपने लिए, पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए और खींवसर की जनता के लिए आन बान और शान का चुनाव है। इसलिए आपको इतनी मजबूती रखनी है। आज आपके बीच में जो भी आएंगे, आपके लिए वोट आपसे मांगेंगे, बीच में बाद में आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन एमपी साहब, पूर्व एमएलए साहब, मैं, हमारी पूरी टीम आरएलपी की और जो कार्यकर्ता जो यहाँ गांवों में, क्योंकि हम तो आज आए हैं, वोट मांग के चले जाएंगे, लेकिन 13 तारीख तक जो गांव की टीम है, हर एक इंसान जो यहाँ आया है, उससे मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप रात दिन जग के और रखवाली करोगे एक एक वोट की, क्योंकि वोट हमारे पास बहुत है, लेकिन आजकल घुसपैठिए घूम रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। आपको रिश्तेदारी गिनाएंगे, सब गिनाएंगे, लेकिन आपने कभी एक बार दिल पे हाथ रख के सोचा है कि हनुमान जी बेनीवाल ने किसके साथ रिश्ता निभाया है? आज मैं बताती हूँ, हमारा परिवार, हमारे पारिवारिक कार्यक्रम नेताजी ने छोड़े हैं कि मुझे खींवसर जाना है, मुझे खींवसर की जनता के बीच जाना है। लेकिन जब आज मैं यहाँ आई हूँ, आप लोगों का जो लाड प्यार देखा है, तो मुझे भी यही लग रहा है कि नेताजी जो खींवसर में आए थे वो बहुत सही आए थे। अगर पारिवारिक कार्यक्रम और जनता को जरूरत के बीच में चुनना पड़े तो पहले जनता होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे एक ही निवेदन करने आई हूँ, आपको उस नेता को चुनना है जो हर समय आपके बीच में रहे। और बच्चियां बैठी है, आप लोगों को भी ये ध्यान में रखना है, बहुत सालों तक यहाँ किसानों ने, किसान के नाम पे राज करने वालों ने राज किया है। क्या एक भी कॉलेज थी आप लोगों के? क्या स्कूल थी आप लोगों के? लेकिन वो अब बनी है। जब खींवसर विधानसभा क्षेत्र बना, उसके बाद विकास होना शुरू हुआ है। और खींवसर की जनता की बहुत बड़ी मेहरबानी रही है कि जिस दिन से खींवसर विधानसभा क्षेत्र बना है, उस दिन से यहाँ की जनता इतिहास रचती आई है। और मैं समझती हूँ इस बार भी, चूंकि एक महिला कैंडिडेट हूँ, तो खींवसर से एक बार फिर इतिहास रचा जाएगा और महिला विधायक यहाँ से जाएगी। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाती हूँ कि जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी, सर्व समाज को, आज से समाज नहीं, मैं किसान कौम को
इस नाम से आपको संबोधित करूंगी। किसान कौम को जहां भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी, वैसे तो लड़ते ही आए हैं एमपी साहब और एमएलए साहब दोनों, पूरी टीम लड़ती आई है, इसी किसान जवान के नाम पे ही हमारी पार्टी बनी है। तो जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी हम सब तैयार खड़े मिलेंगे। आप 13 तारीख तक मजबूती रखिए, आपको डराया जाए कुछ भी किया जाए, लेकिन आपको मजबूत रहना होगा। आज ये जो लड़ाई है वो आप सबकी है, इसलिए आपको 13 तारीख तक मजबूती रखनी है और 13 तारीख को एक एक वोट आरएलपी पार्टी की बोतल के चुनाव चिन्ह पे 1 नंबर पर देकर मुझे आशीर्वाद दिलवाना है। मैं आपसे इसी उम्मीद से आपके बीच में आई हूँ कि आपने मेरे को जितना आशीर्वाद आपने एमपी साहब एमएलए साहब को दिया है उतना ही मेरे ऊपर भी बनाए, उससे डबल रखने की जरूरत है, क्योंकि सामने सरकार है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। धन्यवाद सर, राम राम।